ज्ञान की खोज एक आंतरिक यात्रा है, बाहरी नहीं। ये तुम्हारे मन की गहराइयों में छिपी हुई है। तुम्हारा मन हमेशा कुछ न कुछ खोज रहा है, हमेशा कुछ बाहर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ज्ञान वास्तव में अधिक काम करने में नहीं है, बल्कि कम काम करने में है। यह स्थिरता में है, शांति में है, ध्यान में है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सकते हो। तुम अपने अहंकार की भ्रामक प्रकृति को देख सकते हो। ध्यान की अवस्था में तुम वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को देखना शुरू कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुम देख सकते हो कि जीवन एक चक्र है जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल हैं। ध्यान की अवस्था में तुम अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान को खोज सकते हो। तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हो। तुम एक अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हो। ओशो कहते हैं कि ज्ञान एक उपहार है, इसे खरीदा या पाया नहीं जा सकता। ये तुम्हारे भीतर ही है, बस तुमने उसे खो दिया है। ध्यान की मदद से तुम अपने भीतर छिपे हुए ज्ञान को खोज सकते हो। ओशो की शिक्षाएं एक सीधा और सरल संदेश देती हैं। ज्ञान तुम्हारे भीतर है, उसे खोजना है तुम्हें। इस विषय पर ओशो कुछ और बातें बताते हैं। ज्ञान एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। ध्यान एक प्रक्रिया है, एक परिपक्वता है। ध्यान एक प्रकाश है जो तुम्हारी अंधेरी आत्मा को प्रकाशित करता है। ओशो की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि ज्ञान एक खोज है, एक यात्रा है। यह हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे खोजना है। ओशो कहते हैं, ज्ञान की पूरी प्रक्रिया एक आंतरिक यात्रा है। यह जानकारी के पीछे भागने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के अस्तित्व की गहराइयों में जाने के बारे में है। वह हमें ध्यान और शांति की स्थिति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के आने और जाने देते हैं। इस आंतरिक शांति की स्थिति में हम वास्तविकता को स्पष्टता और अलगाव के साथ देखने लगते हैं, जो हमारे भीतर निहित गहन ज्ञान को उजागर करता है। ओशो बताते हैं, ज्ञान तथ्यों का एक संग्रह नहीं है, यह आपकी चेतना का रूपांतरण है, आपकी दुनिया की धारणा में बदलाव है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। इतिहास बताता है कि सिकंदर ने अपने जीवन के बाकी भाग में शब्दों का पालन किया। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास जारी रखें और लोगों की भलाई में अपना समर्पण कर दिया। उनकी वजह से उनका राज्य सुख और शांति का धाम बन गया। डायोनिस और सिकंदर की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशी दुनियावी चीज़ों में नहीं मिलती। ये एक आध्यात्मिक सफ़र है जिसमें हम अपने अंदर के आनंद को जगाते हैं। प्रेम, करुणा और दया ही सफ़र के साथी हैं। यही वो रास्ता है जो हम अपने आप को और दुनिया को समझने में मदद करते हैं। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से सिकंदर को लगा कि उसका मन एक शांत समुद्र बन गया है, जहाँ विचारों की लहरें उन्हें हिला नहीं सकती। इस शांत अवस्था में उन्हें एक गहन आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि वह ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और वही दिव्य चेतना का हिस्सा है जो हर जगह व्याप्त है। एक रात जगमगाते आकाश के नीचे से जुड़ते हुए अलेक्जेंडर ने डायोनिस से पूछा, मैं इस ब्रह्मांड से स्वतंत्र कैसे हो सकता हूँ? मैं उस दिव्यता का हिस्सा कैसे महसूस कर सकता हूँ? डायोनिस ने कहा, न, आप पहले से ही उस दिव्यता के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक ही ब्रह्मांडीय निजी का एक आदर्श अंग हैं। लेकिन आपका धन्यवाद, जो आपको अपने से अलग दिखता है, आपको इस सच्चाई को महसूस करने से नाम है। तो मैं अपने व्यवहार को कैसे कम कर सकता हूँ? सिकंदर ने उत्सुकता से पूछा। डायोनिस ने उत्तर दिया, अपने व्यवहार को कम करने के लिए कर्म की अवधारणा को जरूरी है। कर्म का मतलब है कि आपके हर कर्म का परिणाम होता है। आप जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। निस्वार्थ सेवा और प्रेम पूर्ण कर्म करने से आप अपने हित को कम कर सकते हैं
और उस दिव्यता के साथ अनमोलता का अनुभव कर सकते हैं। अलेक्जेंडर ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। अब मुझे पता चला है कि सच्चा आनंद भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि वह दिव्य रहस्योद्घाटन और निस्वार्थ कर्म करने में निहित है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।